यहाँ पर प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल अभी मालूम नहीं कौन है। अच्छा, आप कब, एक मिनट, इधर इधर देखिए, कब से पढ़ा रहे हैं आप? यहाँ तकरीबन 2010 से 2010 से। सैलरी कितनी आपकी है? 80,000। 80,000। आपको पता नहीं प्रिंसिपल कौन यहाँ पर है? प्रिंसिपल भी आए हैं तो याद नहीं आ रहा। अरे आपको जब याद नहीं प्रिंसिपल, तो बच्चों क्या पढ़ाएंगे आप? सहायक अध्यापक। सैलरी कितनी है आपकी? तकरीबन 1 लाख। 1 लाख रुपए। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? अरे सब हटो। 7 कर रहा हूँ। नहीं, कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? सर दर्द कर रहा है। सर दर्द कर रहा हूँ। सर दर्द कर रहा है। सर दर्द कर रहा है। आप टीचर यहाँ पर है? नहीं, अनुचर। सैलरी कितनी आपकी है? वो भी 40 40-42 हजार। 42,000। 40 या 42? अब वो कंफर्म बताइए, 42 कितना है? 40 या 42? कंफर्म नहीं भाई देखो, अनुचर यहाँ पर है, इनको खुदा नहीं पता है कि इनकी सैलरिया कितना। कह रहे हैं 40 के 42। गजब तमाशा यहाँ पर है। कितनी सैलरी है? कितनी? 40 के 42। बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है? नहीं, मिड डे मील तो नहीं बना है। जब से तकरीबन जब से ईद से मदरसा खुला हुआ है इस नए सत्र से, तब से एमडीएम तो नहीं बना है। वजह क्या है? वजह तो ये प्रिंसिपल साहब बताएंगे, हम बता पाएंगे? एमडीएम का हमारे पास दायित्व तो है नहीं। आपकी जिम्मेदारी नहीं बच्चों को खिलाना? हम तो पूछते हैं प्रिंसिपल साहब से, तो वो कहते हैं आपका पढ़ाने का कार्य आप पढ़ाइए। आपका मोबाइल है? हाँ जी है मोबाइल। डीएम कौन यहाँ पसंद कभी नहीं करते? डीएम महेंद्र सिंह तनवर। उनका नंबर आपके पास है? नहीं, नंबर नहीं। फोन करना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई है 6 महीने से आई नहीं, तब से वो घर बैठ के सैलरी ले रहे हैं 7 महीने से। हाँ, सही सही है। तो क्या ये गलत बात नहीं है ये? बिल्कुल गलत। क्योंकि सरकार में मदरसे के मौलवी अगर घर बैठ के सैलरी ले, हाँ, और सरकारी जो विद्यालय परिषदीय विद्यालय है वहाँ लाइन अंगूठा लगा हाजिरी देंगे जी, ठीक है, तो वो ठीक है, ये ठीक है, वही ठीक। वो ठीक है ना? उतनी कड़ाई यहाँ पर फ्री ले रहे हैं सैलरी, तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे लोगों की कार्रवाई तो होना ही चाहिए। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर जिले के बखिरा नवरों में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मदरसा सुल्तानिया अशराफुल उलूम है, और यहाँ लोगों की भीड़ है, और जानेंगे आखिर ये भीड़ यहाँ पर क्यों है, इतने लोग यहाँ पर क्यों जुटे हैं। और ये मदरसा यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और ये एलिट मदरसा है, सरकारी ये है। और सबसे पहले अंदर चल के हम पूछेंगे यहाँ पर जो शिक्षक हैं, यहाँ पर उनसे पूछेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। देखिए चाचा, क्या नाम आपका? इफ्तिखार अहमद। ये भीड़ लगा क्यों बैठे आप लोग यहाँ पर, क्या बात है? स्कूल में बहुत लफड़ा चल रहा है। क्या? 2 फरीक हैं, ये सब चाहते हैं कि हम मालिक हैं। अच्छा। स्कूल गांव भर का है, ये सब उल्लू बनाया है, ये सब मालिक बनना चाहते हैं स्कूल को। अच्छा, किस तरह से? 14 लाख रुपया दिए अपने भाई को इसमें दाखिला करने के लिए। अच्छा। हाँ। दाखिले में किस पोस्ट पर? आलिम पर। 14 लाख रुपए? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपये। ये क्या पूरा मामला है? मैं पूरा नहीं समझ पा रहा हूँ क्या मामला है। इतनी भीड़ लगी, आपको पता नहीं क्या मामला है? बस इतना जाना है कि मतलब नियुक्ति हुई है। हाँ। प्रधानाचार्य मेरा भाई हुआ है। अच्छा, प्रधानाचार्य। हाँ। कहाँ है वो? तो घर पर हैं, आज छुट्टी पर हैं। हाँ? घर ही पर हैं। छुट्टी कब से है? छुट्टी पर अब आज नहीं आए हैं। हाँ? आज नहीं आए। क्यों नहीं आए? वजह क्या है? अब व्यक्तिगत काम रहा होगा उनका। एप्लीकेशन दिए हैं क्या यहाँ पर? मैनेजर को दिए होंगे। किसको? मैनेजर। आप यहाँ पर क्या है? मैं तो अध्यापक हूँ। अध्यापक। आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, मेरे भाई हैं तो सही है। अच्छा, आपके भाई साहब हैं। हाँ। प्रिंसिपल बना दिए गए। हाँ। इसके पहले प्रिंसिपल कौन था? इसके पहले फजल रसूल आदमी थे। वो रिटायर हो गया क्या? हाँ, वो रिटायर हो गया 2022 में। ये जो कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए खर्च करके आप 15 लाख रुपए लेके जो है अब इस मामले में नहीं जान रहे। अब क्या मामला है, कितना पैसा लगे हम जान नहीं रहे हैं। अच्छा। ये कमेटी करती है। अच्छा। गांव की कमेटी है, अब कितने में की है वही लोग जानेंगे। तो कमेटी है ये? जी। अच्छा, यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ लगभग 300 के आसपास होंगे। 250। 250 बच्चे। खाना बनता है यहाँ पर? नहीं, अभी तो नहीं बन रहा है। क्यों? 4 महीने से। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि प्रबंधकीय विवाद चल रहा है, इसलिए नहीं बन पाया। हाँ? प्रबंधकीय विवाद है, हाँ। इसलिए नहीं चल पा रहा। तो पैसा नहीं ले रहे हैं क्या उसका? कौन? जो मिड डे मील का? नहीं, हाँ? नहीं, उसका पैसा कैसे निकलेगा? अच्छा। हाँ। आपका? असदुल्ला। ये पूरा मामला क्या है? ये मामला इसमें सर ये है कि आज की तारीख में जो बात हो रही है
वो मिड डे मील यहाँ मतलब अप्रैल से नहीं बन रहा है। अच्छा और अकाउंट से 80,000 रुपया, अरे वो छोड़ो बात, ये कबूल कर रहे हैं 80,000 रुपया निकाला गया। अच्छा इन्होंने अभी कहा उस पैसे को घूस में दे दिया गया। अच्छा ये साबिर साहब, पूछ लीजिए इनसे भी, सच है कि गलत है। हाँ आप बताइए पहले आप बताइए। और दूसरी चीज ये है कि सारे टीचर्स, ये देखिए है, हमने लिखवाया सारे टीचरों की एक कॉपी आप ले लीजिए। इसको भी आप उसमें साया कर दीजिए। सारे टीचर लिख करके दे रहे हैं कि मतलब यहाँ मिड डे मील नहीं बनता है। अच्छा और अकाउंट से जो उसकी स्लिप कहाँ है जी, उसका जो पैसा है ये लोग निकाल रहे हैं और खा गए ये लोग। उसी के संबंध में ये मीटिंग चल रही है। जब आप खाना नहीं बनाए, ये भी दस्तखत किए नहीं बना, सारे टीचर बनाए, लिखा है, वो दस्तखत है उसमें। तो जब खाना नहीं बना तो वो पैसा क्या हुआ, तो इन्हीं से पूछा जा रहा है। साबिर साहब ये हैं, इनके भाई प्रिंसिपल हैं और 7 महीने से उनकी नियुक्ति हुई है सर। 7 महीने पहले हुई है। पहले हुई है। 7 महीने से आज तक वो आदमी विद्यालय नहीं आया। अच्छा उसके घर पर रजिस्टर ले जा करके दस्तखत करा लेते। घर पर ही? घर कहाँ पर है? हरदी यही। अच्छा एक दिन नहीं आया, इन्हीं से पूछो कि मतलब कहेंगे अभी। और दस्तखत करा करके उनकी मतलब तनख्वाह होल्ड करा दी जाती है। सैलरी कितनी, तनख्वाह कितनी है? कितनी तनख्वाह हो? 71,000 रुपये। 71,000 रुपए? 71,000। 71,000 रुपए सैलरी और 6 महीने से प्रिंसिपल साहब गायब हैं। हाँ। अच्छा और उनके घर पर नाजिम सदर, नाजिम तजम्मुल हुसैन है, सदर मतलब शमसुल हक है। ये लोग यहाँ रजिस्टर मतलब हाजिरी उपस्थित नहीं है साहब। अच्छा उनके घर पर ले जा कर के हाजिरी लगवा लेते हैं। अच्छा इतना बड़ा फ्रॉड इस स्कूल में चल रहा है। पहले कभी शिकायत किया आपने? शिकायत तो हम लोग विभाग में किए थे, वहाँ मतलब जिले वहाँ भी किए थे। विभाग में और वहाँ जो मतलब उप निबंधक है, उनके द्वारा इन लोगों ने एक फर्जी कमेटी बनाई थी सर। अच्छा वह फर्जी कमेटी 1 जून को इन लोगों ने मीटिंग दिखाया। अच्छा उसमें दिखाया कि 2/3 लोग हाजिर हुए। और फिर 24 फरवरी को दिखाया, उसमें इन लोगों ने दिखाया 2/3 हाजिर हुए। तीसरी मीटिंग इन लोगों ने मतलब 16 जून को दिखाया, उसमें भी मतलब इन लोगों ने कहा कि 2/3 लोग हाजिर हुए। और उस कमेटी में एक प्रस्ताव इन लोगों ने ये कर दिया कि सदर जो है शमसुल हक साहब ने अपने लड़के को सदर, नायब सदर बना दिया। और नाजिम साहब ने अपने लड़के को भी कारकार्डी का मेन मेंबर बना लिया। और अपने समधी को उन्होंने मतलब नाजिम तालीमात बना सब घर में ही कर दिया। हाँ, 2 घरों में इसको, इस पूरे स्कूल को गवर्न कर लिए। तो वही कहावत है कि अनरा बाटे सिन्नी घरे घरा घराना खा, वही बात है। अब इनसे पूछा जा रहा है 80,000 रुपया जो आप निकाले, बच्चों को खिलाए नहीं, तो क्या हुआ? तो ये कह रहे हैं कि मतलब जब बैठक हुई थी क्या अधिकारी यहाँ पर थे, आए थे? कोई नहीं आया था। ये नियम है अधिकारियों का ना? नहीं, ये लोग फर्जी पैसा दे करके वहाँ से करा लिए। जब बैठक होती है यहाँ पर कमेटी की, तो क्या उसमें विभाग के गाड़ी को पावर होता है? वो नहीं, बैठक ये लोग कराए ही नहीं। बैठक हुई नहीं? बैठक हुई नहीं सर। अच्छा कोई भी कार्रवाई, न बैठक, न नियुक्ति से संबंधित कोई कागजात यहाँ से नहीं बना। अच्छा सब फर्जी कूट रचित है। हाँ अच्छा, ये सब जो भीड़ लगी हुई है, इससे तो बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, पढ़ाई हाँ प्रभावित होती है, नहीं पाएंगे फिर। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं इसीलिए सब परेशान है गांव वाले। अच्छा हाँ तो चाहते क्या आप लोग हैं? हम लोग चाहते हैं जो फर्जी नियुक्ति हुई है वो रद्द हो, अच्छा और ये जो गबन किए हैं वो पैसा वापस करें। जो प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई है फर्जी हुई है? हाँ फर्जी तरीके से हुई है। और ना 6 कोई महीने की फर्जी सैलरी जो ले ली है 7 महीने के लिए, 7 महीने, दिसंबर 7 महीने की, इधर आ जाइए। 7 महीने की फर्जी सैलरी बता रहे ली गई है। क्या करें बताइए, जब कार्यवाहक ये है तो कैसे नियुक्ति होगी भैया? प्रबंधक बतलाएंगे ना सर, हाँ? प्रबंधक बतलाएंगे। क्या अरे आप भाई के तो भाई हैं, हमारे भाई हैं, तो प्रबंधक जो कमेटी होती मिल है, बांट के सब घर ही पूरा वही बदल बात लो। मैं कह रहा हूँ आपसे हाँ। कि ऐसे ही नियुक्तियां होती है, प्रबंधक करता है, अच्छा नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंधक होता है। अच्छा, उसमें अधिकारी कोई जरूरत में नहीं है? अधिकारी अब जिसका एप्लीकेशन होता है, अनुमोदन लेटर के लिए वेरीफाई करता है, अच्छा भेजता है रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार अनुमोदन लेटर भेज देता है, अच्छा। पेमेंट हो जाता है। अच्छा, यानी नियुक्तियां प्रबंधक ही करता है जी, उसमें अधिकारी को जरूरत में नहीं है? नहीं अधिकारी को नहीं होता। अच्छा, तो देखिए मामला बेहद गंभीर है। सबसे पहले हम बाहर से, आप लोग बाहर चलिए, सब लोग बाहर चलिए। मामला बेहद गंभीर है और आपको कुछ पता है इस बारे में?
इस बारे में हमको पता है, सब फर्जी नियुक्ति किए हैं। अच्छा। प्रबंधक की। अच्छा, हाँ फर्जी नियुक्ति हुई है। हाँ फर्जी रद्द होना चाहिए। हाँ रद्द होना चाहिए। फर्जी नियुक्ति हुई है, उसको रद्द होना चाहिए। तो हम बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ के लोग और लोग क्या कह रहे हैं। पूरा मामला बता रहे हैं कि यहाँ जो प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल की नियुक्ति जो फर्जी हुई है, और लोग कह रहे हैं कहावत वही है कि अनहरा बाटे सिन्नी और घरे घराना खाए। 70,000 रुपए सैलरी, सोचिए आप, और 6 महीने से प्रिंसिपल साहब गायब हैं और चाँप के सैलरी ले रहे हैं। सरकारी धन का बंदर बाट यहाँ पर हो रहा खुलेआम मदरसे में। मदरसे का नाम है मदरसा सुल्तानी अशरफुल उलूम। मामला ये है कि अगर नियुक्ति हुई है तो कम से कम प्रिंसिपल को यहाँ होने चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्या कर रहे हैं? नाजी साहब कह रहे हैं रजिस्टर नहीं देंगे, प्रबंधक जो रखे हैं अपने कब्जे में रखे वो अपने कब्जे में रखे दे नहीं रहे हैं। हाँ। एक एक दो दो महीने पे 6-6 महीने पे दस्तखत हो रही है। रजिस्टर होना कहाँ चाहिए? यहाँ पे प्रिंसिपल के पास होना चाहिए। रजिस्टर जो होना चाहिए वो मदरसे स्कूल में होना चाहिए, लेकिन बता रहे प्रबंधक अपने घर पर रखे हुए हैं। हाँ, वो दे नहीं रहे हैं, तो प्रिंसिपल लेने दे नहीं रहे जैसे हैं। लोग कहते हैं कि प्रधान जब कड़वा घर पर रख लेते हैं, वैसे है ना? हाँ, वही से घर पे साइन हो जाती है। तो आप चाहते क्या आप लोग हैं? वही वो आपको मांग रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? नियुक्ति जो है फर्जी नियुक्ति जो हुई है, जो फर्जी नियुक्ति हुई है वो रद्द होनी चाहिए। चाचा इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, इधर आओ। क्या मामला है बताओ? मामला सर ये है कि 8 महीना 9 महीना पहले हम सबको पता चला कि यहाँ नियुक्ति हो रही है। तो हमने उसको जो है गोरखपुर रजिस्ट्रार के वहाँ जाके तो उसकी नकल निकलवाए, तो उसमें पता चला कि फर्जी कमेटी बना के उनकी नियुक्ति कर रहे हैं। तो हमने इसकी शिकायत डीएमओ, डीएम, लखनऊ रजिस्ट्रार, अल्पसंख्यक अधिकारी हर जगह की। वहाँ से लेटर भी आया, हमारी सुनवाई भी हुई, हम वहाँ गए, शिकायत किए। इतना करने के बाद भी नियुक्ति रुकी नहीं, फर्जी ढंग से कर दिया गया। अभी हाल ही में 22/6 वहाँ से रजिस्ट्रार के वहाँ से लेटर आया कि ये जो कमेटी फर्जी है, फर्जी है। कहाँ से लेटर आया था? रजिस्ट्रार गोरखपुर से। हाँ, जो कमेटी बनाएगी नियुक्ति की वो फर्जी फर्जी हुई है। तो अगर वो कमेटी फर्जी है तो नियुक्ति भी फर्जी हो गई है। बिल्कुल। और ये रजिस्टर जो है, वो लेटर कहाँ है? लेटर हमारे पास है। अच्छा, हम लेटर लाओ दिखाओ। लेटर, उसका लेटर भी हमारे पास है, सब कुछ है। यहाँ धांधलेबाजी हो रही है, डकैती हो रही है, यहाँ लूट मची हुई है। ये 40 लाख ले करके ये नियुक्ति किए हैं। सर, हमारा अनुरोध है कि उसको निरस्त किया जाए। 40 लाख रुपए लेकर मदरसे में नियुक्ति की जा रही है। तो ये हाल है मदरसों का। मदरसा में पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जमकर लूट की जा रही है। हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ गांव के लोग कह रहे हैं, जिनके वजह से मदरसा आज कायम है और सरकारी बजट दिया जा रहा है। किसी को 70,000, किसी को 80,000 सैलरी, लेकिन जमकर बंदरबांट किया जा रहा है। और बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? आइए हम वहां दिखाते हैं। देखिए उसमें बच्चे कितने हैं, कि आखिर कितने महीने से उनको मिड डे मील नहीं मिला हुआ है, और कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। कहने के लिए 200 बच्चे हैं, और हम मदरसे में जा रहे हैं उन बच्चों से पूछने के लिए क्या उन बच्चों को खाना मिलता है कि नहीं मिलता है। हम मदरसे में आ गए हैं, बच्चे देखिए पढ़ रहे हैं। और पहले बात आपको दिखाते हैं मदरसे का हाल। आप देखिए बच्चों के बैठने की व्यवस्था, सरकारी बजट जो मिलता है वहां देखिए किस तरह से ये हालात यहाँ के हैं। मौलवी साहब इधर आ जाइए, इधर यहाँ आ जाइए। क्या नाम आपका? हमारा नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पर टीचर हैं? हाँ। सैलरी कितनी आपकी है? 80,000 लगभग। 80,000 सैलरी। कितने बच्चे पढ़ाते हैं आप? करीब 45 बच्चे हैं। 45 बच्चे हैं। बच्चे कहाँ हैं? चले गए हैं घर। इंटरवल हुआ, आधे बच्चे नहीं आते हैं, आधे आते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी बच्चों को लाना है? प्रिंसिपल साहब की है। और हम लोग साहब कहाँ हैं? प्रिंसिपल साहब बरोक्त है नहीं। कितने महीने से नहीं? सही बताइएगा, कितने महीने से नहीं आए? अभी ईद बाद से तो मैं देखा नहीं हूँ। ईद बाद से एक पहले जो थे कार्यवाहक प्रिंसिपल थे वही, उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं हमको। जिसकी नई नियुक्ति हुई है प्रिंसिपल साहब की, कितने महीने से नहीं आए? अब उनके बारे में तो एक तो दिन हम नहीं देखे हैं, तो क्या बताएं। कितने महीने पहले नियुक्ति उनकी हुई है? अब 3-4 महीना तो हो ही गया होगा। 4 महीने से। देखिए सच्चाई बता रहे हैं कि 4 महीने पहले जो नियुक्ति हुई थी प्रिंसिपल साहब की, नए प्रिंसिपल साहब की, और गांव के लोग कह रहे हैं कि 40 लाख रुपए के लेकर उनकी नियुक्ति के, कि घर के ही मदरसा, घर के ही लोग भर्ती कर लिए। और मौलवी साहब बता रहे हैं कि जो प्रिंसिपल जिनकी नियुक्ति हुई है वो 4 महीने से आए नहीं और घर बैठ के सैलरी ले रहे हैं।
तो सरकारी धन का बंदरबाट नहीं है ये। अब हम क्या बताएं इसके बारे में। अब आप सोचिए, जिस तरह से सरकारी विद्यालयों, पसंदी विद्यालयों में योगी सरकार ने अंगूठा ऑनलाइन जो है जी जी 10 के उपस्थिति के लिए कहा है, तो यहाँ 4-4 महीने से नहीं है और सैलरी ले रहे हैं। ये सही है गलत बताइए। गलत है तो गलत कहा जाएगा। तो आप लोग शिकायत किए, प्रिंसिपल नहीं आ रहे हैं? तो हम लोग जो है वो प्रिंसिपल साहब आ ही रहे, अब किससे शिकायत करें? कौन है? नाजिम साहब से कहा गया, हम लोग मैनेजर साहब जो हैं। अच्छा, मैनेजर कौन है? मैनेजर साहब तजम्मुल हुसैन। तो प्रिंसिपल के भाई हैं क्या? जो नहीं, मैनेजर जो मतलब यहाँ के प्रबंधक प्रबंधक। हाँ, और प्रिंसिपल जो बनाया वो कौन है प्रबंधक के? वो भाई नहीं है। अच्छा, अभी एक मास्टर यहाँ है, उन्हीं के भाई हैं। अच्छा, ये मास्टर हैं। हाँ, तो सारी जिम्मेदारी लगता है उन्हीं को है। उन्हीं को है। हम लोग हाँ क्या नाम उनका है किसका जी? जो मास्टर यहाँ पर है? अब वो मास्टर साबिर साहब हैं। हैं? मास्टर साबिर। मास्टर साबिर जो प्रिंसिपल बनाएंगे, उनका क्या नाम है? उनका नाम है मोहम्मद शमीम। मास्टर साबिर हैं, उनके भाई को यहाँ प्रिंसिपल बनाया गया है। मोहम्मद शमीम है। क्यों मोहम्मद शमीम को प्रिंसिपल बनाया गया है? और बता रहे हैं, मौलवी साहब बता रहे हैं कि 4 महीने से वो जब से उनकी नियुक्ति हुई है वो इस मदरसे में आए ही नहीं हैं और 70 से 80 हजार रुपए सैलरी घर बैठ के ले रहे हैं। तो ये हाल है संत कबीरनगर जिले के मदरसा सुल्तानिया अशरफुल उलूम का कि किस तरह से यहाँ पर सरकारी धन का खुलेआम बंदरबाट किया जा रहा है। और यहाँ बताया गया कि 200 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आपने देखा 10 से 15 बच्चे यहाँ पर हैं। मौलवी साहब ने कहा कि इंटरवल हुआ है, लेकिन इंटरवल में क्या बच्चे भाग जाएंगे? ये जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधक की होती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला यहाँ पर है जो जब कर धन का बंदरबाट किया जा रहा है। अब बने रहिए साहिल किरारी के साथ। तो मदरसा सुल्तानिया अशरफुल उलूम के जो ये अध्यापक टीचर हैं, ये इनसे बात करेंगे आखिर पूरा मामला यहाँ पर क्या है और कितने यहाँ पर टीचर। सबसे पहले हम प्रिंसिपल साहब के पास आएंगे। प्रिंसिपल साहब का नाम क्या है? मोहम्मद नसरुद्दीन। आप यहाँ कार्यवाहक प्रिंसिपल परमानेंट हैं? नहीं, कार्यवाहक भी नहीं, प्रिंसिपल भी नहीं। अभी तो आप बता रहे थे कि कार्यवाहक यहाँ पर हम हैं। अभी हालिया में से हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल अभी मालूम नहीं कौन। अच्छा, आप कब, एक मिनट इधर देखिए, कब से पढ़ा रहे हैं आप? यहाँ तकरीबन 2010 से। 2010 से। सैलरी कितनी आपकी है? 80,000। 80,000। आपको पता नहीं प्रिंसिपल कौन यहाँ पर है? प्रिंसिपल भी आए हैं तो याद नहीं आ रहा। अरे आपको जब याद नहीं प्रिंसिपल, तो बच्चों क्या पढ़ाएंगे आप? मोहम्मद शमीम। अच्छा, इतना जोर डाले मतलब आपको याद आया। ये बताइए, बच्चों का MDM नहीं बन रहा यहाँ पर खाना कई महीनों से, क्यों? MDM हमारे पास बताएंगे तो। नहीं, आप भी यहाँ पर टीचर हैं, अध्यापक हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती नहीं कि आप घर पे बच्चों को खिलाते नहीं? सही है, लेकिन मुझे क्या पता कौन कितना खिलाते। अरे आप सरकारी पैसा लेते हैं, आपको नहीं मालूम बच्चे आपके भूखे जा रहे हैं यहाँ से? बच्चे भूखे जाते हैं। नहीं, ये नहीं मतलब है, मतलब आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको सरकार पैसा देती है तो आप अधिकारी शिकायत कीजिए कि हमारे बच्चे खा नहीं पा रहे हैं। हाँ तो सही है, लेकिन कौन नियम बनवाता है वो बताएगा कितना बनता है। कौन बनवाता है मीडिया में? पहले करमाने बनवाते थे, अभी तो कोई पता नहीं कौन बनवाता है। अच्छा, तो ये जो यहाँ पर फर्जी नियुक्ति का भी मामला है, वो क्या है? फर्जी नियुक्ति वही जो प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई है, वही नियुक्ति फर्जी बता रहे हैं। अच्छा, फर्जी नियुक्ति का। आपका क्या नाम है? थोड़ा जाइए। मेरा नाम अब्दुल रशीद। आप टीचर हैं जी। आप क्या यहाँ पर हैं? सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक। सैलरी कितनी आपकी है? तकरीबन 1 लाख। 1 लाख रुपए। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? अरे सब हटो। नहीं, कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? सर दर्द कर रहा है। सर दर्द कर रहा है। सर दर्द कर रहा है। 1 लाख सैलरी है। क्या नाम आपका? मोहम्मद साबिर। ये बताइए, कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? लगभग 250 के आसपास। 250 बच्चे। रजिस्टर्ड। अभी तो बच्चे भी नहीं यहाँ पर है। अब 10-12 बच्चे हैं। बच्चे सुनिए आप, सुनाइए। क्योंकि सुबह से आज मीटिंग चल रही है। सुबह से बच्चों मीटिंग चल रही है। एकदम अच्छा, नियुक्ति के लेकर के। हाँ। तो क्या बच्चों पढ़ाएंगे नहीं? आज की सैलरी नहीं लेंगे आप? बच्चे आप सुन, आज की सैलरी नहीं लेंगे क्या? ये मैनेजमेंट को चाहिए कि मीटिंग में स्कूल टाइम से मीटिंग ना कराए, या मीटिंग स्कूल टाइम से। भाई साहब, आप टीचर हैं, फिर वही मैं बात दोहरा रहा हूँ। अगर आप सरकार से सैलरी लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को खाना खिलाइए। जिम्मेदारी है, हमारी पूरी जिम्मेदारी है। हम पढ़ावे, लेकिन अब चूंकि हमारे ऊपर कमेटी होती है। अच्छा। अब कमेटी मीटिंग में तलब कर लिया है और सुबह से हम लोग मीटिंग में है। मीटिंग में है? बिल्कुल। अच्छा, देखिए मीटिंग का भी बहाना बना रहे हैं। आपका नाम? तखार अहमद। आप टीचर हैं यहाँ पर? बाहर जाइए।
आप टीचर यहाँ पर हैं? नहीं अनुचर हैं? अनुचर सैलरी कितनी आपकी है? वो भी 40 हैं? 40-42 हजार 42,000, 40 या 42? अब वो कंफर्म बताइए, 42 कितना है? 40 की 42? कन्फर्म नहीं बोल भाई देखो, अनुचर यहाँ पर है, इनको खुदा नहीं पता है कि इनकी सैलरिया कितना, कह रहे हैं 40 के 42। गजब तमाशा यहाँ पर है। कितनी सैलरी है? कितनी? 40 के 42? अच्छा, अनुचर लिखते कैसे हैं? अनुचर लिखते हैं, अनुचर के हिज्जे बता दीजिए, अनुचर कैसे लिखते हैं? हाँ हाँ, अनुचर किस बताइए, हिज्जे बताइए अनुचर का। अलिफ नू वा हाँ? चेरे चेरे अनुचर। और अनुचर हिंदी में कैसे लिखते हैं? हाँ हाँ, ना पर को चारा चारा। तो अनुचर ये हिंदी एक उर्दू शब्द है ये? अनुचर हिंदी शब्द है। तब उर्दू में क्या बोलता है अनुचर के? चपरासी चपरासी। हाँ, अनुचर देखो, चपरासी बोले में शर्म आवत थी। 42,000 रुपये 40 सैलरी, लेके पता नहीं सैलरिया कितनी है। क्या नाम आपका? वसूल उसूल्ला साहब, आप टीचर यहाँ पर हैं? जी। सैलरी कितनी आपकी? 59,000। 59,000 रुपये। बच्चे कितने यहाँ पर हैं? हाँ, हम अपने क्लास का बता सकते हैं। जी, आप अपने क्लास बताइए। हमारे क्लास में 27 बच्चे हैं। 27 बच्चे हैं। जी 27 बढ़ाया आपने? जी। बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है? नहीं, मिड डे मील तो नहीं बना है। कितने जब महीने से? तकरीबन जब से ईद से मदरसा खुला हुआ है इस नए सत्र से, तब से एमडीएम तो नहीं बना है। वजह क्या है? वजह तो ये प्रिंसिपल साहब बताएंगे, हम बता पाएंगे? एमडीएम का हमारे पास दायित्व तो है नहीं। आपकी जिम्मेदारी नहीं बच्चों को खाना खिलाना? हम तो पूछते हैं प्रिंसिपल साहब से, तो वो कहते हैं आपका पढ़ाने का कार्य आप पढ़ाइए। आपके पास एमडीएम, मोबाइल है? हाँ जी है मोबाइल। डीएम कौन है यहाँ पर संत कबीर नगर के? डीएम महेंद्र सिंह तनवर। उनका नंबर आपके पास है? नहीं, नंबर नहीं है। फोन करना चाहिए। इधर आइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आप शाबान टीचर यहाँ पर हैं? जी। सैलरी कितनी आपकी है? 82,240 82,000। ये बताइए, यहाँ पर अल्पसंख्यक अधिकारी कौन है? परवीन कुमार प्रवीण कुमार जी। नंबर उनका आपके पास है? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन ऑफिस में मिल सकता रखना चाहिए आपके पास। जी। बच्चों को मिड डे मील क्यों नहीं मिल रहा है? है सर, इसको प्रिंसिपल ही तो बता सकते हैं। मिड डे मील तो अपना वो है नहीं। मैं बार बार वही दोहरा रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। पूछा जाता है तो कहते हैं कि जो है बनेगा। हाँ। हाँ अच्छा, बनेगा। बनेगा, कब नहीं बनेगा ये तो समझ में नहीं आ प्रिंसिपल रहा। कौन यहाँ पर है? यहाँ प्रिंसिपल वही नसरुद्दीन साहब चार्ज में थे अच्छा, ना। इधर आइए, इधर आइए, एक मिनट आइए, बात कर लीजिए अभी। अच्छा, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई है 6 महीने से आए नहीं, तब से वो घर बैठ के सैलरी ले रहे हैं 7 महीने से। हाँ सही सही है? तो क्या ये गलत बात नहीं है ये? बिल्कुल गलत है। योगी सरकार में मदरसे के मौलवी अगर घर बैठ के सैलरी ले हाँ और सरकारी जो विद्यालय परिषदीय विद्यालय है वहाँ लाइन अंगूठा लगा रहे हाजिरी देंगे, जी ठीक है, तो वो ठीक है, ये ठीक है, वही ठीक है। वो ठीक है ना? उतनी कड़ाई आप फ्री ले रहे हैं सैलरी, तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे लोगों की कार्रवाई तो होना ही चाहिए। यही हुआ ना कि फर्जी है पूरा है ये। अगर 7-7 महीने के 1 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं, गलत बात है ना? सही। लेकिन देखा आपने कि ये जो है मदरसा सुल्तानिया अशरफुल उलूम पर हम पहुंचे थे और यहाँ पर हमने उस चीज को दिखाया है जिसको लोग दिखाने से कतराते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत से अध्यापक हैं जो घर बैठ के सैलरी लेते हैं, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए के सैलरी दबा कर लेते हैं, लेकिन ना तो वो स्कूल में आते हैं, ना बच्चों को पढ़ाते हैं और ना ही यहाँ पर आए हुए बच्चों को, छात्रों को मिड डे मील खिलाते हैं। तो हम चाहेंगे योगी सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो सरकारी धन का बंदरबाट जम कर रहे हैं। अब बने रहिए साहिल किरारी के साथ। नमस्कार।